स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम सब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ में, ठीक है, 11th में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट प्लस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं करंट, ठीक। और आज उसी का हम सब पार्ट 1 जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, इसका 2 पार्ट होता है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक पार्ट इसका होता है डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रेशन। ये कैलकुलस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कलन, ठीक। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड इज इंटीग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं अवकलन एंड इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक। तो ये तो समाकलन जो है अभी आप 12th में पढ़ोगे, बट यहाँ अवकलन में आपको बताऊंगा यहाँ पे अभी, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझना है ये होता क्या है। ये दोनों दरअसल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक। अवकलन होता क्या है, कैलकुलस की वो ब्रांच जो ये बताती है कि कोई चीज कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, कोई चीज कितनी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, उसको हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, अवकलन के अंतर्गत, ठीक। और कैलकुलस की वो ब्रांच जो ये बताती है कि कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठी हो रही है, उसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन के अंतर्गत, ठीक। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अवकलन क्या बताता है। अवकलन ये बताता है कि कैलकुलस की वो ब्रांच यानी वो शाखा जिसके अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज या यूनिवर्स में कोई भी चीज कितनी तेजी से, खास करके हम मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो आप इसमें उसी की बात करेंगे ना। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, ठीक, उसको हम स्टडी करते हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। एंड उसके अपोजिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, वो हमको ये बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा, कितनी तेजी से इकट्ठा हो रही है। तो अभी हमको यहाँ पे बात करना है अवकलन की, अभी हमको यहाँ पे बात इंटीग्रेशन की नहीं करनी है फ्रेंड्स। अभी हमको इंटीग्रेशन की बात 12th में करनी है, ठीक। अभी यहाँ पे बात करनी है अवकलन की, ठीक। तो अभी हम बात इसी की करते हैं, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन की। देखिए इतना बड़ा कोई इसका स्पेलिंग है ना, ठीक। अवकलन देखिए हर एक चीज का इस यूनिवर्स में हर एक चीज का अपना नाम होता है फ्रेंड्स। जैसे आपका अपना कुछ नाम होगा, मेरा नाम सतीश है, तो हर एक चीज का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कुछ ना कुछ उसको डिनोट करने का एक नाम होता है। जैसे फिजिक्स में हम कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, वो मास होता है उसका, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक। तो उसी तरीके से ये जो हमारा अवकलन होता है फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाऊंगा, बस आपको कंसेंट्रेट करना है। जो अवकलन होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डी बाई डी एक्स से, ठीक। एंड हमने अभी तक बेसिक क्या पढ़ा है, अभी तक हमने 9th में 10th में पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई भी फंक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड एकदम सिंपल फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है, y बराबर एफ एक्स, ठीक। y बराबर एफ एक्स होता है। ये हमारा कोई भी क्या होता है, फंक्शन होता है जिसमें x को कहते हैं आर्गुमेंट, x को कहते हैं आर्गुमेंट एंड y को कहते हैं एंट्री। ये हमारा फंक्शन होता है। यानी x आर्गुमेंट क्या होता है, यानी x की हम कोई भी वैल्यू इसमें रखते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो 1, तो y हमको अलग अलग क्या होगा, फाइंड आउट होगा। y हमको अलग अलग क्या होगा, फाइंड आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल y बराबर हमारे पास कोई एफ एक्स, कोई हमारे पास वैल्यू है x+3, y बराबर हमारे पास कोई इक्वेशन है x+3, इससे कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। तो मैंने क्या बताया कि x जो होता है आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट मतलब जो हम इसमें वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत डाल सकते हैं ना। इसमें अगर हम x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पे y बराबर 4 आएगा, x बराबर 2 रखने पर
y बराबर 5 आएगा। इसी तरीके से रखते जाओ तो x के अलग अलग मान पे y का जो मान होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा फ्रेंड्स। ठीक, ये तो हमारी बेसिक चीज थी ना। तो मैंने क्या बताया कि जो अवकलन होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dy dx से। और जो हमारा इक्वेशन होता है आज तक हमने यही तो पढ़ा है ना कि इक्वेशन हमारा जनरली जो होता है वो y बराबर fx ही तो होता है। दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो, दुनिया का कोई भी समीकरण हो, उसको हम y बराबर fx से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो उसको हम यहां कर देंगे dy बाई dx। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये dy बाई dx जो है ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा फ्रेंड्स दर्शाता है डिफरेंशिएशन को। एंड y क्या दर्शाता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे कैसे, इस चीज को बच्चे क्या पढ़ते हैं, dy बाई dx। आपने तो सही पढ़ा, बट ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये सही तरीका नहीं है पढ़ने का। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा d dx ऑफ y। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो y तुम्हारा है, इस y का इस x के रिस्पेक्ट में अवकलन, इस y का इस x के रिस्पेक्ट में अवकलन। क्यों, क्योंकि ये जो y है तुम्हारा उसका मान कितना है x प्लस 3, और यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। इसका मतलब dy बाई dx का मतलब ये हो गया, फिर से देखो ध्यान से देखो, dy बाई dx का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो इस y का इस x के रिस्पेक्ट में जितनी भी पावर हो उतनी बार क्या करना है, आपको अवकलन करना है। कि इस y का इस x के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ भी 2 होता तो हम क्या कहते, इस y का इस x के रिस्पेक्ट में 2 बार हमको क्या करना है, अवकलन करना है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक फार्मूले हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये तो बेसिक चीजें थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन से कॉसेक तक। ठीक, तो वो सब मैं बताता हूं आपको, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, देखिए मैंने बताया कि dy बाई dx, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, जैसे y बराबर fx होता है ना, तो ये fx हमारा sin x भी तो हो सकता है, ये fx हमारा cos x भी तो हो सकता है, ये fx हमारा tan x भी तो हो सकता है। इसी तरीके से ये fx हमारा cosec x भी तो हो सकता है बाबू, और इसी तरीके से ये fx हमारा e की पावर x भी तो हो सकता है, और यही fx हमारा क्या है, y है, यही fx हमारा क्या है, y है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, d बाई dx, और यहाँ पे y सीधे y ना रख करके अब की बार हम क्या कर देंगे, y का मान पुट कर देंगे यहाँ पे, अब की बार y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी है, sin x, तो d बाई dx यहाँ पे रख देंगे sin x बराबर, सेकेंड फार्मूला क्या होगा, d बाई dx यहाँ पे हो जाएगा cos x बराबर, थर्ड पे क्या आ जाएगा, d बाई dx tan x बराबर, 4 नंबर पे क्या आएगा, d बाई dx cot x बराबर, फिफ्थ पे क्या आ जाएगा, d बाई dx sec x बराबर, एंड सिक्स पे क्या आएगा, d बाई dx एंड cosec x बराबर। ठीक, ये तो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इनका फार्मूला देखो क्या होता है, sin x का होता है cos x, एंड cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है log sec x प्लस sec x का होता है sec x इंटू tan x, एंड cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो बाबू ये तो हो गए हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अवकलन में। ठीक, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स का मतलब जहां भी आपको डी बाई डी एक्स दिख जाए उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। बस सीधा सीधा आपको समझना है। तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स यानी साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स,
cos x का डी बाई डी एक्स यानी cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, cot x का क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x का क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x एंड cosec x का क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक, ये तो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसके आगे देखते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, 7वें नंबर पे हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं ना। जैसे दे दिया जाए y बराबर एफ एक्स और ये एफ एक्स किसके बराबर हो ई की पावर एक्स के, तो ये हमारा कैसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल में आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन अभी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा ई की पावर एक्स ही होगा। ठीक, एंड 8वें पे हम पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन इसको बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1/x। ठीक, ये हो गया। तो ये 8 तो बहुत मेन फार्मूले हो गए जो आपको याद करने हैं। और 9वां एक क्या होता है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये 9 आपके पास बहुत अच्छे फार्मूले हैं। और 10वां भी बता देता हूं, डी बाई डी एस एंड ए की पावर x, ये क्या हो जाएगा ए की पावर x log a बेस e। ये 10 फार्मूले यहाँ पे 10 फार्मूले यानी 10 सूत्र यहाँ पे आपके पास हमने बता दिए। इन्हीं से बाहर आपका कोई भी नहीं जाना है। जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब इसी से मिक्स होके बनेगा। ठीक, बाकी तो इसमें अभी बहुत ज्यादा सूत्र हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का एंड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का, अंश बटे हर का। ठीक है, वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, अभी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी तब भी बताऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग यहीं से करनी है ना आपको, अभी तो बेसिक बताऊंगा आपको ना। तो ये बेसिक है बाबू। बेसिक में मैंने आपको क्या बताया कि टॉपिक मैंने कौन सा स्टार्ट किया, अवकलन। ठीक, अब तक मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपका एक चैप्टर खत्म किया स्ट्रेट लाइन। ठीक, वो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया 7-8 लेक्चर में। ठीक, चाहता तो मैं आपको 2-3 वीडियो में भी उसको खत्म कर सकता था, बट मैंने उसको 7-8 लेक्चर में पढ़ाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैंने कैलकुलस उठाया, उसकी 2 ब्रांच होती है, कौन कौन सी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया कि अवकलन होता क्या है, कैलकुलस की वो ब्रांच जो हमको ये बताती है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा से ज्यादा चेंज हो सकती है। ठीक, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स से। एंड उसके कुछ यहाँ फार्मूले होते हैं, जैसे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, आगे देखते हैं e की पावर x का मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो वैसे हो जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन है तो 1/x हो जाएगा इसका। x की पावर n है तो nx की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। a की पावर x है तो a की पावर x आगे बेसी। ये तो हमारे पास 10 अच्छे फार्मूले हो गए। ठीक, अब इसका यूज करके मैं आपको दिखा देता हूं 10 के 10 फार्मूले का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप अभ्यास करोगे ना उतना अच्छे से आएगा। ठीक, आप ये सोचोगे ऐसे बता दो कॉपी में नोट कर लो, ऐसे बैठे रहो तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जितना अभ्यास करोगे उतने अच्छे से आएगा। ठीक, देखो मैं क्वेश्चन करा देता हूं इस पे। मैंने क्या बताया, x की पावर n बताया था ना, मैंने बताया था कि d बाई डी एक्स x की पावर n, x की पावर n क्या बताया था मैंने कि n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास एक सूत्र मैंने ये बताया था, किसमें बताया था, अवकलन में ही बताया था, बिकॉज वही टॉपिक अपना चल रहा है ना, वही चैप्टर अपना चल रहा है ना, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे n क्या है बाबू, यहाँ पे n नंबर्स है 0 1 2 3 कहां तक, इंफिनिटिव तक। ठीक, इस पे क्वेश्चन में अपना बता रहा हूं, जैसे अपने पास कोई नंबर दिया हुआ है y बराबर x की पावर 3, तो आपको बताना है dy बाई डी एक्स।
ठीक। अब देखो बहुत बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये x की पावर 3 का x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो बाबू x की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तभी तो बात तो यही हुआ। ये जो तुम्हारा दिया है ये y भी तो दिया हुआ है ना, मैंने बताया जो दिया होगा, जो क्वेश्चन में मान दिया होगा तुम्हें, वो फंक्शन का मान दिया होगा, यानी y बराबर fx, वो किसका मान होगा, y का मान होगा। और तुमने क्या पढ़ा था, अवकलन को किससे डिनोट करते हैं, dy dx से, और वो क्या होता है dy by dx। तो यहां रख देंगे, तो कुछ नहीं करना है, रखो, देखो आराम से आएगा। तो ये y बराबर एक्स क्यूब तुम्हें दिया है ना, तुम्हें क्या चाहिए, dy by dx चाहिए, तो रखो यहाँ पे d, और यहाँ पे y की जगह कितना आ गया, एक्स क्यूब अपॉन dx। मैंने देखो ऊपर देखो, यहाँ ऊपर देखो मैंने क्या बताया है, x की पावर n का क्या होता है, n का मान यहाँ कितना है 3, तो 3 इंटू x तो जैसे है वैसे रहेगा, और उसकी पावर n-1, उसकी पावर n-1 यानी 3-1, तो ये कितना हो गया 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। बताओ, यही अपना हो गया आंसर। अब देखो मैंने इसका डेफिनेशन क्या बताया कि कैलकुलस की वो ब्रांच जो हमको ये बताती है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, कितनी तेजी से चेंज हो रही है। देखो क्वेश्चन अपने पास क्या था, x की पावर 3, एंड जैसे ही मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया वो क्या आ गई 3x² आ गई। देखो कितनी तेजी से चेंज हो गई। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाया एक एक स्टेप, तब आपको बताया इतना। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको फटाफट करना है, फटाफट करना है, कॉपी पेन उठाए बिना करना है। देखो कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है x की पावर 5 का, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक पावर घटा देनी है, 5 है ना, तो एक पावर घट जाएगी, बिकॉज यहाँ पे n-1 है, n अपने पास 5 है, तो हमको पता है कि हमेशा पावर 1 कम हो जाएगी, तो आपको यहाँ क्या करना है, एक पावर घटा देना है, और यहाँ जो पहले वाली पावर थी उसको यहाँ लिख देना है। बस यही अपना आंसर हो गया। जी हाँ, यही अपना आंसर हो गया बाबू। ठीक, आगे देखो, देखते जाओ। y बराबर अपने पास क्या है, जैसे x की पावर 20 है, तो आपको dy by dx बताना है। dy by dx का मतलब वही आपसे पूछे कि इस dy by dx का मतलब क्या है, तो आप उसको क्या बताओगे कि इस y का इस x के सापेक्ष एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। समझो, बताओ मैंने क्या कहा था, इस x की पावर 20 का यहाँ क्या करोगे, x पावर 19 कर लोगे, बिकॉज यहाँ x पावर n-1 है, यानी एक पावर कम है, तो यहाँ x की पावर 19 हो गया, और ये जो 20 पहले बचा था उसको 20 यहाँ आगे ला पूरा कर दिया। भैया ये अपना आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत है। देखो कितनी आराम से आ रहा है, ज्यादा करने नहीं है यार। अगर तुम इतना ज्यादा माथा पच्ची नहीं कर पाते हो तो बताओ, तुमको शॉर्टकट भी बता दिया करने का, शॉर्टकट भी तुमको बता दिया करने का। थर्ड क्वेश्चन देखो, y बराबर अपने पास क्या है, x की पावर 7 है ना, तुमको क्या बताना है, dy by dx बताना है। तो क्या बताओगे, dy by dx 7x की पावर 6, 7x की पावर 6 कैसे, मैंने बताया था कि पावर n-1, पहले यहाँ क्या कर दो, घटा हुआ पावर लिख दो, बाकी जो पहले मेन पावर थी उसको यहाँ लिख दो, बस अपना आंसर हो गया। ठीक, अब मान लो इनकेस अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पहले से 6 दे दे, 6x की पावर 7, तब आप क्या करोगे, तो x की पावर 7 है तो यहाँ पे n-1 होगा, तो यहाँ पे x की पावर 6 तो आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 7 भी आता है, और यहाँ 7 भी आएगा, और गुणे ये 6 भी था, तो 6 सते 42, 6 सते 42 हो गया, और ये x की पावर 6 हो गया। ये मैंने करके बताया है आपको, अब ये भी नहीं करना है आपको। ठीक, जैसे 5x की घाते 3 हो गया, बताओ x की घाते 3 का करोगे तो x की घाते 2 होगा, और 3 यहाँ तो आता ही था, 3 × 5 = 15, बस ये अपना आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, तो ये अपना कौन सा टाइप है, ये अपना जो क्वेश्चन है ना, ये अपना टाइप 1 है, ये अभी टाइप 1 चल रहा है बाबू, टाइप 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y बराबर दे दिया अपने पास sin x, तो आपसे पूछेगा dy by dx, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये तो सीधा सीधा अपने पास सूत्र ही पूछ लिया है, तो तुमको पता होना चाहिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x,
तो हमको पता है कि सर जी आपने बताया था dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos x। बस यही आंसर हो गया। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और थोड़ा सा बता दूं तब चेंज करो। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास हो गया tan x, आपसे पूछेगा कि dy बाई डी एक्स बताओ। ठीक, आपसे पूछेगा कि dy बाई डी एक्स बताओ, तो ये भी आप बताओगे करें सर ये तो सूत्र हो गया, तो कुछ नहीं करना है कि dy बाई डी एक्स, tan x का आपने बताया था कि ये होता है sec स्क्वायर x, ये अपना हो गया आंसर। बस कुछ नहीं करना है, बताओ कुछ नहीं करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये टाइप 1 था अपना, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करो, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।